brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। उस 5 वर्ष के राज में प्रदेश को दोनों हाथों से लूटने का काम किया। ये जननायक जनता पार्टी नहीं थी, ये चंद लोगों ने जयचंदों की एक पार्टी बनाई थी। अब ये तीसरी बार की सरकार जो हुड्डा ने बनाई है, अब लोगों को ये भी पता चल गया कि एक षड्यंत्र के तहत हुड्डा ने ये सरकार बना दी। हमें तो सारी चीज याद है, इसका जवाब मैं 25 तारीख को हुड्डा को दे दूंगा, तू ना फिक्र कर इस बात की। अभी ऐसी हालत हो जाएगी कि हुड्डा रोहतक छोड़ करके दिल्ली जाके बैठे। लगातार पिछले 16 तारीख से मैंने पूरे प्रदेश के कार्यक्रम बनाए और 16 तारीख से लेकर के अब तक मैंने 90 के 90 विधानसभा क्षेत्र किए। जिस विधानसभा क्षेत्र का कार्यक्रम रखा कार्यकर्ताओं का, वहाँ बड़ी संख्या में बीजेपी, जेजेपी और कांग्रेस छोड़ करके लोगों ने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को ज्वाइन किया। और पिछले 5-6 रोज से मैं रोहतक में हूँ। रोजाना 10-10, 12-12 गाँव में गया हूँ। लोगों का गांव के गांव जो है ज्वाइन कर रहे हैं, चौधरी देवीलाल की नीतियों में फिर से विश्वास व्यक्त करें। अब लोगों को 2 चीजों की असलियत का पता लग गया। एक तो बीजेपी की जो 19 में जो सरकार बनी 2019 में, वो सरकार ऐसे लोगों ने बनवाई थी जो नारा तो ये लगाते थे कि हम 75 पार करते हैं, तो चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। लोगों के साथ विश्वासघात किया, लोगों को कहीं ना कहीं धोखे में रखा, बरगलाया। उस 5 वर्ष के राज में प्रदेश को दोनों हाथों से लूटने का काम किया। जितना भी हमारा साथी जो जेजेपी में गया था, आज मेरे ख्याल 99% वापसी कर चुका है और 25 तारीख तक मुझे उम्मीद है कि 100 का 100% घर वापसी कर जाएगा। ये जननायक जनता पार्टी नहीं थी, ये चंद लोगों ने जयचंदों की एक पार्टी बनाई थी, इसलिए आज उनको साफ कर दिया पूर्ण रूप से। वो तो साफ हो गए। अब ये तीसरी बार की सरकार जो हुड्डा ने बनाई है, अब लोगों को ये भी पता चल गया कि एक षड्यंत्र के तहत हुड्डा ने ये सरकार बना दी। इसलिए विशेष तौर पे जिन्होंने हुड्डा पे ज्यादा विश्वास व्यक्त किया था, उन लोगों ने इस चीज की जैसे ही उनको जानकारी मिली, जैसे ही ये बात सामने आई, उन्होंने मन बना लिया, फैसला कर लिया कि अब हम ऐसे लोगों पे विश्वास नहीं करेंगे। हम नए सिरे से चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाएंगे और भाजपा को सत्ता से पार करेंगे। अभी सरकार के 4 साल बाकी है, भारी 4 साल से संख्या में इन पूरे हरियाणा में इन लोग पार्टी में ज्वाइनिंग हो रही है। 4 साल का मतलब ये नहीं है कि सरकार जिसकी होगी लोग उसके साथ हैं। इस सरकार से हर वर्ग के लोग परेशान हैं, चाहे किसान है, मजदूर है, व्यापारी है, कर्मचारी है, पढ़ा लिखा नौजवान है। आज कानून व्यवस्था है ही नहीं प्रदेश में। आज तो बदमाशों का राज है। बदमाश धमकियां देते हैं, पुलिस मुख्तरसक होकर के देखती है। मुख्यमंत्री कहता है मैं बदमाशों को हरियाणा से भगा दूंगा, और वही बदमाश मुख्यमंत्री के नाक के नीचे फिर लोगों को धमकियां देकर के पैसे वसूल। जीएसटी को लेकर उत्सव की तरह मना रही है बीजेपी। जो जीएसटी में जो बदलाव हुआ है उसको लेकर उत्सव की तरह बीजेपी मना रही है। पहले तुम्हें लूट लिया, अब उत्सव मना रहे हैं। अगर जीएसटी में बदलाव करना था तो जिन लोगों के ऊपर 28% जीएसटी के तहत बोझ डाला था, उनका बस 10% पैसा वापस करो। तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? पहले लूटते हैं और फिर उन्हीं लोगों को लूट करके कहते हमने आपको राहत दे दी। भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि किसानों पर गोलियां चली थी, वो भी लोगों को याद है। हमें तो सारी चीज याद है। इसका जवाब मैं 25 तारीख को हुड्डा को दे दूंगा, तू ना फिक्र कर इस बात की। ज्यादा आज कांग्रेस से ज्यादा लोग जो छोड़कर इनेलो में शामिल हो रहे हैं, कांग्रेस से काफी संख्या, बहुत बड़ी संख्या में कांग्रेसी जो है इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में शामिल हुए हैं। अभी आगे 2-3 दिन और पड़े, आप देखना। और मैं कहता हूँ 2-3 दिन नहीं, अभी तो ये शुरुआत है। अभी ऐसी हालत हो जाएगी कि हुड्डा रोहतक छोड़ करके दिल्ली जाके बैठे।